पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाले दभोटा पुल की जो कि 2 वर्ष पहले आई भारी त्रासदी के दौरान टूट गया था, लेकिन अभी उसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है और बरसात को भी मात्र 1.5 माह का समय बचा है। और अब सरकार से क्षेत्र के लोग पुल को बरसात से पहले निर्माण की गुहार लगा रहे हैं। सुनते हैं क्षेत्र के लोगों का इस गंभीर विषय पर क्या कहना है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के पास पंजाब सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुल पिछले 2 वर्षों से टूटा हुआ है। यह पुल 2 साल पहले एक त्रासदी के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था और तब से स्थानीय जनता लगातार सरकार से इसके पुनर्निर्माण की मांग कर रही है। हालांकि इस दिशा में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। बरसात का मौसम अब केवल 1.5 महीने दूर है और लोगों में इस बात की चिंता बढ़ गई है कि अगर पुल का निर्माण समय पर पूरा नहीं हुआ तो आने जाने में भारी परेशानी होगी। इसके अलावा इस टूटे पुल के निर्माण कारण सड़क हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने हाल ही में इस पुल के निर्माण के लिए टेंडर तो जारी किया है, लेकिन कार्य की गति बेहद धीमी है। दभोटा पंचायत के प्रधान जगतार सिंह जग्गी ने बताया कि इस पुल को टूटे हुए 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, टेंडर के बावजूद काम कछुआ चाल से चल रहा है। हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग करते हैं कि बरसात से पहले इस पुल का निर्माण पूरा हो ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिले। पंजाब के निवासी कमलजीत सिंह, जो कारोबार के सिलसिले में रोजाना नालागढ़ आते हैं, ने इस टूटे पुल के कारण होने वाली परेशानियों को साझा किया। उन्होंने बताया, इस पुल के टूटने से रोजाना जाम की समस्या बनी रहती है। धूप में धूल मिट्टी से बीमारियां फैल रही हैं और बरसात में कीचड़ के कारण गाड़ियां फंसने लगी हैं। कई हादसे हो चुके हैं और लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एक आर्मी मैन रावल सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नालागढ़, बद्दी और बरोटीवाला के उद्योगों में काम करने वाले हजारों पंजाबी युवा इस पुल का उपयोग करते थे, लेकिन अब इसके टूटने से उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। स्थानीय निवासी संदीप सिंह ने इस मामले में सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस पुल से होकर अपने गृह जिले ऊना जाते थे, लेकिन पुल टूटने के बाद वे दूसरे रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। संदीप ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने इस पुल की स्थिति देखने की कोशिश भी नहीं की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पुल न केवल नालागढ़ और पंजाब के बीच आवागमन का प्रमुख रास्ता है, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके टूटने से न केवल स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि उद्योगों से जुड़े कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते इस पुल का निर्माण शुरू नहीं किया तो आज यह स्थिति नहीं होती। अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार पर टिकी हैं, जो इस पुल के निर्माण को गति देने का वादा कर चुके हैं। स्थानीय जनता को उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और बरसात से पहले इस पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा, ताकि उन्हें इस लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिल सके। सर, मैं जगतार सिंह जग्गी, प्रधान ग्राम पंचायत दभोटा। आज हम ये डिमांड, जो पुल हमारा 2 साल से टूटा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। लगभग 2 साल पहले ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद इसका टेंडर हुआ, परंतु जो काम चला हुआ है बहुत ही कछुआ चाल से चला हुआ है। पंजाब सरकार, हिमाचल सरकार ये मिलकर इस पुल को बना रही है। इसका 9 महीने का समय तय हुआ था कि 9 महीने के अंदर ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 1 साल इस पुल के काम को चले को हो गया। और मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे बरसातों से पहले कम से कम इस पुल को जनता के लिए चालू कर दें, ताकि जो कच्चे रास्तों से लोग अपनी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, रिस्क भी है बरसात में, अगर नदियों में हम जाएंगे गाड़ियां लेकर तो नुकसान भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा। तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको बरसातों से पहले इसको पुल का काम खत्म कर दिया जाए। धन्यवाद। कितना टाइम से टूटा हुआ है और कब से? लगभग 2 साल पहले ये पुल टूट गया था। इसके टेंडर को भी लगभग 1.5 साल हो गया है। 9 महीने का समय इसके लिए तय हुआ था कि 9 महीने के अंदर ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी ये कछुआ चाल से ही काम चला हुआ है। अब क्या डिमांड है आपकी? डिमांड यही है, इसको जल्दी से जल्दी बरसातों से पहले इस काम का पुल का काम मुकम्मल हो जाए। मेरा नाम कमलजीत सिंह जी। साडा कारोबार है इधर हिमाचल दे विच जी।
ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੁਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੋਲੇ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਫਿਰ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਕਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਪੁਲ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। कितना टाइम हो गया इस काम में लगे हुए? ਕੰਮ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। 2 ਸਾਲ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। उम्मीद है कि ਉਮੀਦ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਧਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ, ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ, ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ। नाम है ये आपका? हाँ जी, मैं एक्समैन रावल सिंह पिंड दभोटा का रहने वाला हूँ जी। हमारे को पुल टूटे को 2 साल हो गए जी। अभी तक का काम पहले तो बिल्कुल ही मध्यम से चल रहा था, मतलब अभी कुछ 1-2 महीने से कुछ ठीक तरीके से चल रहा है। हजारों बच्चे हमारे इधर ड्यूटी पे आते हैं पंजाब से, और उनको बहुत मुश्किल होती है इसमें आने जाने में। तो इस करके हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको बरसात से पहले कंप्लीट किया जाए, ताकि आने जाने वाले जितने भी बच्चे ड्यूटी पर आते हैं, तकरीबन 1000 बंदा ड्यूटी आता है पंजाब से हिमाचल में फैक्ट्रियों में नौकरी करने के लिए, तो उनके लिए बहुत सुविधा होगी। तो अपने आने जाने के लिए उनको सुविधा रहे। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी दोनों सरकारें मिलकर इस काम को पूरा किया जाए। कैसी दिक्कतें आ रही है दिक्कतें आ रही है जी, जैसे बरसात आ गई तो जा ही नहीं सकते कहीं से पार। कई मरीज हमारे रास्ते में मर जाते हैं जब हम घूम कर जाते हैं। इधर से हमें 5 मिनट का रास्ता, ऐसे हमें 15 मिनट से घूम के आना पड़ता है ऊपर वाले पुल से। अगर ये हो तो हम 10 मिनट में पंजाब में पहुंच सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कितनी का आवाजाही है यहाँ पे? यहाँ पे हजारों बंदा आता है जी पंजाब से ड्यूटी पे, बद्दी तक लोग अप डाउन करते हैं। उनको सबको बहुत मुश्किल है। 5 मिनट भी अगर लेट हो जाता है तो उसको फैक्ट्री वाले वापस कर देते हैं। तो अगर ये कंप्लीट हो जाए तो बच्चे अपनी ड्यूटी पर टाइम से पहुंच सकते हैं और अपने घर भी टाइम पर जा सकते हैं। टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए किस तरह टूरिज्म हिसाब से भी वो भी बहुत तंग होती है। टूरिज्म इधर लाइन लग जाती है जी, तो एक दूसरे से हमको तुमको होती है। तो जो प्रदेशी बंदे हैं उनको तो निकालना ही पड़ता है, तो अपने गांव वाले बीच में गड़बड़ कर जाते हैं कि हमने पहले निकलना। टूरिस्ट को मुश्किल होता है, वो प्रदेशी लोग होते हैं बेचारे, उनसे निवेदन है कि इस काम को बरसात से पहले पूरा किया जाए। मेरा नाम संदीप सिंह है जी, मैं विलेज माजरा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोगों को पिछले 2-2.5 साल से जब हिमाचल में त्रासदी हुई थी, उस टाइम पे ये अपना ब्रिज डैमेज हो चुका था। उसके बाद में सरकार ने पहले 1.5 साल तो इसके बारे में पूछा ही नहीं है कि यहाँ के लोगों को क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है, जबकि इधर से पंजाब, ऊना, हिमाचल का मेन शिमला का रूट यही है। जो हमारे अग्निहोत्री साहब है वो हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन इधर से निकलते थे। अब जब से वो पुल टूट गया, वो सीएम साहब भी अपने बाईपास रोड से निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि इधर के रोड का कैसा हाल है या कैसा नहीं भी। उसके बाद में चलो टेंडर हो गया जी, टेंडर होने के बाद में काम लगने में 1 साल डिले हो गया। उसके बाद फिर काम लगा तो काम इसी हिसाब से चला हुआ है कि जैसे कछुए की चाल चल रही है। फिर काम अभी भी चला हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चे जो है पंजाब में जॉब भी करते हैं, पढ़ते भी है, कॉलेज भी जाते हैं, क्योंकि हमें हिमाचल के कॉलेज और दूर पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे टेक्निकल कॉलेज पंजाब में रोपड़, नवांशहर और चंडीगढ़ नजदीक पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको सुबह सुबह यहाँ पे इतना जाम लग जाता है। सिंगल रोड है, बस वाले ट्रक वाले यहाँ आपस में झगड़ा कर लेते हैं, और उसी वजह से बच्चों को और ड्यूटी वालों को लेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे लेट होने की वजह से घर पे रह जाते हैं। तो अभी बरसात फिर अभी एक महीने में आने वाली है, लेकिन पुल का काम उसी हिसाब से ठप पड़ा है। तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी थोड़ा इसका काम किया जाए, जिससे आम लोगों को यहाँ बॉर्डर के साथ लगते हुए जो 5-7 पंचायतें हैं, इनको बेनिफिट हो।
क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए भरतगढ़, रोपड़ और नंगल में ही जाना पड़ता है। इसके वजह से ये काम के लिए थोड़ा जल्दी हो जाए